हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन द चैनल मैथ्स बाय अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट नंबर 5। आज का टॉपिक है CAP। CAP मतलब कॉमन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बारे में जानेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इससे भी पहले मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक करा चुका हूँ। आप सबसे पहले उन पार्ट्स को देखिएगा, उसके बाद में आप पार्ट नंबर 5 पढ़िएगा। यदि आप उन पार्ट्स को पढ़ लेते हैं तो आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा, अदरवाइज ज़्यादा नहीं समझ में आ पाएगा, ठीक है। और भी काफ़ी सारे चैप्टर करा चुका हूँ, जैसे लिमिट्स, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, बहुत सारे चैप्टर मैं करा चुका हूँ, ठीक है। और कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी करा चुका हूँ, जो उसमें जो चैप्टर आते हैं जैसे पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्किल्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। सभी चैप्टर करा चुका हूँ, आप पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉमन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सीक्वेंस फॉर्म बाय कॉमन टर्म्स ऑफ टू गिवन एपीज इज आल्सो एन एपी एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज द एलसीएम ऑफ देयर कॉमन डिफरेंस। ये डेफिनेशन जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 let A1 is equal to this, A2 is equal to this, then find the 17th term of an AP formed by common terms of A1 and A2, ठीक है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, यह है A1 और यह है A2, ठीक है। जो A1 का जो कॉमन डिफरेंस है इसको D1 कह देंगे, कितना है 2, ठीक है। और A2 का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 4। कॉमन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितना है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, कॉमन है दोनों में, ठीक है ना। ये क्या हो गया 1, ये क्या हमारी फर्स्ट टर्म FIRST, फर्स्ट टर्म। इतना आपको समझ में आ रहा है, ये क्या है फर्स्ट टर्म। नाउ अब हम निकाल देते हैं एलसीएम। क्या निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम यानी कि D इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ किसका D1 एंड D2। D1 एंड D2। D1 कितना है 2, 4। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 4। तो इसका जो डिफरेंस रहेगा वो कितना जाएगा 4। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ हमें फाइंड करना है T17। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, A+n-1 इंटू D। A+n-1 इंटू D, 17 - 1 इंटू D। हमारे पास में फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना है 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई D कितना है 4, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। तो 64, 65, तो 65 आंसर इसका आ चुका है। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखो आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें, इस यू A1 है, ठीक है ना, यू AP है। तो AP का जो कॉमन डिफरेंस है A1 का वो कितना है 2। इस A2 का कॉमन डिफरेंस 4 है। जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो इसका डिफरेंस आएगा कितना 4, ठीक है। नाउ कॉमन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी रहेगी 1। जो कॉमन टर्म होती है उसको हम ले लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें और भी अच्छे से समझ में आ पाएगा आपको, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन टू एपीज देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म विच आर आइडेंटिकल। तो फाइंड कर लेते हैं फिर इसी बात पर। देखो तो इसको आप AP1 मान लीजिए, ठीक है ना। ये तो लास्ट टर्म यानी कि T16, तो इसको हम लिख लेंगे, इसका लास्ट टर्म आ जाएगा, क्या जाएगा A+n-1 इंटू D होता है, ठीक है ना। और इसमें फर्स्ट टर्म कितना है 2, तो यहाँ पर 2 पुट कर लेंगे, प्लस n कितना 60, तो यहाँ पर हो जाएगा 59 मल्टीप्लाई इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3, इसका 3 से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। 9 × 27, 27 का 7 और 5 × 15 2 17 प्लस के 2, तो ये हो जाएगा 179। तो इसका लास्ट टर्म कितना हो गया 179, ठीक है। इसको और देख लेते हैं, इसका लास्ट टर्म कितना हो जाएगा। यहाँ पे A+n-1 इंटू D होता है। A फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर 3, तो 3 + n यहाँ पर आएगा 49 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो इसको सोल्व कर लेंगे। 3 + 9 × 2 = 18, मतलब 9 × 2 = 18 का 8, 4 × 2 = 8 और 1 9, ठीक है। तो 101। तो इसका इस AP का लास्ट टर्म कितना हो गया 101 और इस AP का लास्ट टर्म कितना हो गया 179। इतना आपको समझ में आया। नाउ इसके बाद CAP कॉमन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया, इसमें कॉमन है दिस 5 और ये भी 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5, ठीक। नाउ
इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है यानी कि D1 का डिफरेंस है 3 और इसका डिफरेंस है D2 का डिफरेंस है 2। ठीक है, नाउ अब देखो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ले लेंगे। क्या होता है, एलसीएम ऑफ D1 एंड D2 जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 6, तो उसका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 6। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ तो कॉमन टर्म कैसे लिख लेंगे हम, कॉमन टर्म तो हमारी 101 ही आएगी, 101 से बड़ी तो नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉमन ही नहीं आने का है। जो इन दोनों में जो कॉमन है या तो 101 होगा, ये होगा नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉमन टर्म यानी कि Tn लेस देन इक्वल टू होगा 101। क्या होगा 101। इतना आपको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखो जो हम यहाँ पर लास्ट कॉमन टर्म लेते हैं, लास्ट कॉमन टर्म, इन दोनों का जो छोटी वैल्यू होती है, लीस्ट वैल्यू, ठीक है ना, उसे लेते हैं। तो इस वाले को ले लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि जो कॉमन टर्म आ रहा है लास्ट टर्म वाला, जो कॉमन टर्म है यानी कि लास्ट टर्म यही तो आएगा, ये तो आने का नहीं है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि HCF जैसा सोचो, जैसे HCF होता है, HCF पे क्या लेते हैं हम, कॉमन टर्म, जो ओनली कॉमन होती हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आया? नाउ तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो Tn को क्या लिख सकते हैं, Tn को लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी लेस देन इक्वल टू 101। a आपके पास में है कितना 5 प्लस n फाइंड करना है n-1 और डिफरेंस कितना है 6 लेस देन इक्वल टू 101। इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नाउ तो 5 प्लस 6n माइनस के 6 लेस देन इक्वल टू 101। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस के 1 बचा और तो 6n लेस देन इक्वल टू 102 हो गया, n लेस देन इक्वल टू 102 अपॉन 6। इसको सोल्व कर लेते हैं, 6 1 जा 6 और कैरी 4, ठीक है ना, 7 6 42, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, 6 7 जा 42। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो हम यहाँ से कह सकते हैं n इज इक्वल टू कितनी आएगी 17th टर्म। ये हमारा क्या है आंसर, विच आर आइडेंटिकल, जो आइडेंटिकल है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इससे अगला। ठीक है, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। अरे भाई इसे क्या हुआ, चल भाई क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द 2f इज दिस। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, बिल्कुल एकदम सेम है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये AP1 है, सॉरी AP2, इसको हम AP2 कह देते हैं। ठीक है ना, तो ये है 2, 9, 16, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है 7। तो 16 प्लस 7 कितना हो गया 23, फिर आएगा 30, ये चलते रहा कहाँ तक 709 तक। ठीक है, ये क्या है AP1। ठीक, फर्स्ट टर्म 3 है, फिर 7 11, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना 4 का। ठीक है, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 15 आएगा, फिर यहाँ पर जो है 4 ऐड करेंगे 19 आएगा, फिर 23 आएगा, 23 के बाद 27 आएगा, वो चलता रहेगा कहाँ तक 407 तक। ठीक है, ये इसका लास्ट टर्म है और इस AP का ये वाला लास्ट टर्म है। ठीक है, इस AP का ये फर्स्ट टर्म है, इस वाली AP का ये फर्स्ट टर्म है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस है D1 कह दो, इसका जो है 4 है, इसका कॉमन डिफरेंस D2 कह दो, इसका कितना है 7 है। ठीक है, नाउ तो यहाँ से CAP कॉमन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा भाई, दोनों में कॉमन कौन सा है, देखो इसमें 23 है और इसमें भी 23 है, यानी सबसे छोटा वाला लेते हैं, सबसे छोटा वाला। समझ में आ रहा है, इसमें 23 कॉमन है, इन दोनों में क्या 23 कॉमन। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म कितना आएगा 23। नाउ कॉमन डिफरेंस कैसे लेंगे, कॉमन डिफरेंस एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। तो D1 एंड D2 है, जब इन दोनों का एलसीएम कितना रहेगा 7 चौक 28, 28। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब हमें फाइंड करना है CAP का nth टर्म, मतलब कॉमन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई, Tn
टी एन क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू, देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म है और हमारे पास लास्ट टर्म है। मैंने आपको बताया था ये भी लास्ट टर्म है और ये भी लास्ट टर्म है, ठीक है ना, 407। तो हम छोटा वाला लेते हैं, छोटा वाला क्या लेते हैं, लास्ट टर्म। समझ में आ रहा है, छोटा वाला हम क्या लेते हैं, लास्ट टर्म, ठीक है। नाउ तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, इसमें और इसमें, इन दोनों में छोटा है जो कॉमन आ रहा है, लास्ट टर्म जो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन जो आ रहा है ये वाला 407 आ रहा है। तो टी एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 407। जो लास्ट कॉमन टर्म है वो 407 है, ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। यानी कि आप HCF जैसा सोचो, ठीक। नाउ टी एन को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 407, ठीक है। हमें जो है ऐसा किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट। नाउ तो फर्स्ट टर्म कितना है, 23 प्लस n फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस है 28 इज इक्वल टू 407, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं। तो 23 माइनस 28 है, तो 28n माइनस के 5 बचेगा यहाँ पर, माइनस के 5 इज इक्वल टू 407। तो यहाँ से 28n इज इक्वल टू 412, ठीक है। और n इज इक्वल टू 412 अपॉन 28, तो n इज इक्वल टू कितने टाइम्स कट रहा है, 12 पॉइंट समथिंग, 12 नहीं 14 टाइम्स कटेगा लगभग में, 14 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। हैं सॉल्व कर लेते हैं यार इसको, 2 से काट लो इसको, तो 206 और यहाँ पर बचेगा, जब 2 से काटेंगे 14, फिर 2 से काट लो 103, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 7, ठीक है। और 7 कितने टाइम जा रहा है इसमें, 7 1 जा 7, कैरी 3 और एक 1 है, तो 7 चौक 28, तो समथिंग 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है ना, सब 14 पॉइंट समथिंग। तो हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू 14, यही क्या होगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, आप इसको लिख सकते हैं n बिलोंग टू नेचुरल नंबर होता है, ठीक। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे अगला क्वेश्चन। अब मुझे लगता है आपको शायद समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं हो पा रही होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ टर्म कॉमन, अच्छा अभी तो आया ही नहीं, ये है क्वेश्चन नंबर 4। दिस, हाउ मैनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन द 2 APs अप टू 100 टर्म्स एंड अप टू 80 टर्म्स। अच्छा क्वेश्चन है, देखो AP1, ठीक है, कितना है 2 4 6 8 चलता रहा, कहाँ तक, अप टू 100 टर्म, अप टू 100 टर्म। जब ये अप टू 100 टर्म है, यहाँ पर लिख लेते हैं, जब अप टू 100 टर्म है तो 2 4 6 8 लगभग में यहाँ पर कितना है, फिर आएगा यहाँ पर 200, ये क्या था, अप टू 100 टर्म्स, TERMS। समझ में आ रहा है, नहीं आया समझ में, अरे भाई जो इसकी जो लास्ट टर्म है 200 हो जाएगी ना, इसने कहा है, देखिए फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड, थर्ड, देखो फर्स्ट पे 2 आया है, सेकेंड पे 4 आया है, थर्ड पे 6, फोर्थ पे 8, इसी प्रकार 100 पे 200 हो जाएगा। इसका मतलब लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 200। समझ में आया। नाउ अब AP2 देख लो, AP2 है 3 6 9 8 चलता रहेगा, कहाँ तक, अप टू 80 टर्म, अप टू 80 टर्म्स। देखो ये तो इवन नंबर था, ये इवन नंबर था, ये क्या चल रहा है, ओड नंबर तो चल रहा भाई, क्योंकि 6 भी है इसमें, नहीं कह सकते ना, ओड तो होता है 1 3 5, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैसे पता करेंगे, यहाँ पर लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म क्या होगी, हमें गिवन ऑलरेडी, वैसे निकाल सकते हैं, 240 आ रहा है डायरेक्ट, इसको लिख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, देखो पहले आप निकालो 200 कैसे निकाल सकते हैं, अभी बताते हैं। हमारे पास में n की वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी है, 100 है, कितनी है 100, ठीक है। हम जानते हैं Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। फर्स्ट टर्म कितना है 2 प्लस n कितना है
100, n कितना है 100, तो 100 माइनस 1 99 मल्टीप्लाई डी, कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर 2 का, ठीक है। तो 2 प्लस कितना हो गया 198 इजिकल टू कितना आएगा 200, बस 200 आ गया। तो लास्ट टर्म कितने आएगी 200, समझ में आया, यानी कि t100 टर्म की जो कितनी आई है लास्ट टर्म 200। इसी प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसी प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, तो t80 इजिकल टू फर्स्ट टर्म कितना 3 प्लस, तो यहाँ पर आएगा 79 इंटू डी, डिफरेंस कितना है 3 का, सॉल्व कर लेंगे। 3 प्लस 9 27 का 7, 2 कैरी 7 21 2 23, ठीक है। तो इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 240 हो जाएगा, बस इसका लास्ट टर्म कितना आएगा 240। इतना आपको समझ में आया। नाउ तो कॉमन टर्म, इसमें कॉमन एपी क्या आएगी, कॉमन एपी कॉमन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना जाएगा, देखो इसमें 6 है और इसमें भी 6 है, कितना आएगा 6 आ गया। नाउ डिफरेंस कैसा आएगा, एलसीएम ऑफ D1 और D2, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, यानी कि एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, ठीक है। D1 कितना है, D1 है 2 और D1 कितना है 2 और D3 कितना है 3, तो इसका एलसीएम आ गया 6, सिंपल। नाउ कॉमन टर्म COMMON, कॉमन टर्म TERM, यानी कि TN, कॉमन टर्म कौन सी रहेगी भी, कॉमन टर्म तो ये वाली आएगी, क्योंकि तो ज़्यादा हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था जो लास्ट टर्म में जो दोनों में से छोटा हो उसको ही हम लेते हैं, ठीक है। तो क्या जाएगा 200, तो इसको हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 200, या इससे कम हो सकते या फिर इसके इक्वल, कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट। तो हम जानते हैं Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म कितना है 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है 6 लेस देन इक्वल टू 200, ठीक है। तो 6 प्लस 6n माइनस के 6 लेस देन इक्वल टू 200, 6 से 6 कैंसिल, n लेस देन इक्वल टू 200 अपॉन 6, इतना आपको समझ में आया। तो निकाल लेते हैं, n लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पर बन जाएगा 100 अपॉन 3 और n लेस देन इक्वल टू, इसको लिखेंगे 33.33 ऐसी कुछ रहेगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं n इजिकल टू 33 आ जाएगी, यानी कि n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू कितनी आ चुकी है 33, तो हमारा इसका आंसर कितना आ चुका है 33, ठीक है। इसने पूछा हाउ मेनी टर्म आर आइडेंटिकल इन 2 एपीज, इन दोनों एपीज में कितनी टर्म आइडेंटिकल हैं, सेम है, तो कितनी टर्म सेम है 33, ठीक है ना। और इसी प्रकार इस वाले में कितनी थी 14, कितनी सेम थी 14, समझ में आ रहा है। और इसमें कितनी थी 17, ठीक है। और इसमें निकलवाया था 17 टर्म की कौन सी होगी, ठीक है, तो ये होगी 65, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे तो इसकी लास्ट टर्म 65 होगी और इसकी 65 होगी या फिर 65 से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार 65 होगी या फिर 65 से ज़्यादा होगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट, इससे आगे देख लेते हैं भाई इसी बात पर, ठीक है, इससे आगे देख लेते हैं। फिर देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर 2 AP, P1 P2 दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म, एल्सो फाइंड द लास्ट कॉमन टर्म फाइंड करना है और लास्ट टर्म फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो भाई, तो P1 दे रखा है 2 7 12 दिस, कहाँ तक 500 टर्म, तो यहाँ पर लास्ट टर्म कितनी होगी भाई, लास्ट टर्म, इसकी लास्ट टर्म है, सही से लिख लेते हैं इसको, देखो P1 2 7 12 17, कॉमन डिफरेंस कितना इसमें है 5 का, तो 17 5 22, फिर 22 के बाद आएगा 27, ठीक है ना, और 27 बस है तक रहने दो, कहाँ तक अप टू 500, तो इसको लास्ट टर्म लिख देते हैं। लास्ट टर्म कितनी होगी, हम जानते हैं Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n की वैल्यू दे रखी है 500, ठीक है ना।
तो T500 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है इसका, यानी कि इस P1 का फर्स्ट टर्म कितना है, इसका है 2 प्लस 500 माइनस 1 499, कॉमन डिफरेंस है 5 का। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 9 पंजे 45 का 5, 4 कैरी 9 पंजे 45, 4 और 45 4, यहाँ पर आएगा 9 तो 4, ठीक है ना। और 4 पंजे 20, 4 24, तो ऐड कर लेंगे 2497, 2497, तो इसका लास्ट टर्म आ जाएगा 2497, ठीक है। इसके बाद P2 देखो, P2 देखो 1, 8, 15, 22, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पर है 7 का, जो 7 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा कहाँ तक, लास्ट टर्म। तो यहाँ पर जो है 300 टर्म्स दे रखा है, यानी कि T300 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए इसमें A कितना है 1 प्लस 300 माइनस 1 299 मल्टीप्लाई डी, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 7 का, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना बन जाएगा 1 प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा 9 7 63 9 7 63, तो यहाँ पर 3 6 63 और 6 69, तो यहाँ पर आएगा 9 फिर 6, ठीक है ना। 7 2 14 और 6 20, तो यहाँ पर आएगा 2094, कितना आ गया 2094, तो यहाँ पर लिखेंगे लास्ट टर्म 2094। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ कॉमन फर्स्ट टर्म कौन सी आएगी 22, इसमें 22 है और इसमें 22 है। कॉमन फर्स्ट टर्म तो कितनी है 22, ठीक है ना। तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ D1 और D2, ठीक है ना। एलसीएम ऑफ D1 और D2, D1 कितना है 5, D2 कितना है 7, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 35, 7 5 जा 35, ठीक है। नाउ तो हमें जो फाइंड करना है नंबर ऑफ कॉमन टर्म फाइंड करना है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म, ठीक है ना। नंबर ऑफ कॉमन टर्म तो Tn लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2094, नंबर ऑफ कॉमन टर्म हो जाएगा। हम हमेशा छोटा वाला लेते हैं, जो लास्ट टर्म होता है उसको हम छोटा वाला लेते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ आपके पास में Tn इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इंटू डी। इसके बाद देखिएगा तो A कितना है, A है 22 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 35 लेस देन इक्वल टू 2094, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी n लेस देन इक्वल टू 60.2 अप्रोक्स में, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 60, तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म कितनी आ गई 60, ठीक है ना। जो n क्या है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब हमें जो फाइंड करना है लास्ट कॉमन टर्म, यानी कि एक्चुअल लास्ट कॉमन टर्म, एक्चुअल लास्ट कॉमन टर्म। तो कैसे निकालेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बड़ा आराम से सोल्व कीजिए, ठीक है ना। आपके पास में A की भी वैल्यू है, आपके पास में A की वैल्यू है कितनी है 22, आपके पास में कॉमन डिफरेंस है कितना है 35 और n की भी वैल्यू है कितनी है 60, ठीक है। जब इसमें पुट करेंगे A की वैल्यू 22 प्लस n कितना है 60, तो यहाँ पर आप 59 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस कितना है 35, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2062 आ जाएगा, 2062, ठीक है ना। जो एक्चुअल लास्ट टर्म हो जाएगी 2062 हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ कॉमन टर्म जो है हमारे क्या आ चुका है 22, ठीक है ना। फिर 27, लास्ट टर्म कितना है 2062, ठीक है 2062, इसका फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। वैसे हमारा आंसर है वो
2062 आ चुका है और 60 आ चुका है। नंबर ऑफ कॉमन टर्म 60 है और एक्चुअल लास्ट कॉमन टर्म कितना है, ये वाला है। ठीक है, बस यही हमारा आंसर है। यदि आप इसको सम निकालना चाहो, इसका सम भी निकाल सकते हैं, हो सकता है एग्जामिनर सम भी निकालने के लिए दे दिया जाए आपको। ठीक है, तो आप बड़े आराम से सम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट, इस आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन कुछ इस टाइप खत्म हो गए हैं, अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना? तो रेशियो ऑफ सम इज गिवन। देखो, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन में समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ठीक, समझ में आया? कोई डाउट? नो डाउट। देखो भाई, इसे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, यदि आपको समझ में नहीं भी आता है इसमें अच्छे से। ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं इसके, रेशियो ऑफ सम्स के 2 पॉइंट है। यदि इसमें समझ में आता है ठीक है, ना क्वेश्चन में तो 100% समझ में आ ही जाएगा। जब क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, फिर समझ लो इसमें भी समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे हमने CAP में देखा था, कॉमन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखो भाई, if ratio of the sums of m and n terms of an AP is given by this where AB are constant but a not equal to 0। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखो, ये है SM इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM, आप यहाँ पर K से और मल्टीप्लाई कर लो। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसके बाद में SN इज इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस के BN। ठीक है ना? यहाँ पर भी कैसे मल्टीप्लाई कर लो। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो कैसे के कैंसिल आउट हो जाएगा। जब डिवाइड करोगे ऐसे, तो कैसे के कैंसिल आउट हो जाएगा, यही बन जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है भाई, तो इसको हटा देते हैं। अब देखो, हम जानते हैं क्या जानते हैं, TM इजिकल टू होता है SM माइनस SM माइनस 1। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको इसे बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। होता है। नाउ इसके बाद SM आपके पास कितना है, SM ये वाला है, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे AM स्क्वायर प्लस BM और यहाँ पर रहेगा K। ठीक है ना? यहाँ पर माइनस। ठीक है, नाउ अब इसकी वैल्यू हमारे पास में है नहीं। जब नहीं है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं SM इजिकल टू, तो आप इस M की जगह SM आपके पास में ये है। ठीक है ना? AM स्क्वायर प्लस के BM और इंटू K, ये है फिलहाल में। जब आप इसमें रिप्लेस कर देंगे M को किससे, M माइनस 1 से, पूरे उसमें तो कर देते हैं। जब M माइनस 1 इजिकल टू A M माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस B M माइनस 1 ना M माइनस N, M माइनस 1 ही है, M माइनस 1। ठीक है ना? और इंटू K, तो बस SM माइनस 1 की इसकी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर पुट कर लो। तो कर लेते हैं फिर इसी बात पर। ठीक है ना? तो पुट कर लेते हैं A M माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के B M माइनस 1। ठीक है ना? M माइनस 1 इंटू K। इतना आपको समझ में आया? कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, यदि आपको समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन में 100% समझ में आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप देखना जरूर इसको। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस मत करना, कभी आप इसको स्किप कर दो, स्किप मत करना बस। ठीक है, नाउ थोड़ा इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ये है AM स्क्वायर प्लस के, और जो है K कॉमन लेते हैं, K जो है कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना? K हमने कॉमन ले लिया। ठीक, इसमें से भी और इसमें से भी, ये है AM स्क्वायर प्लस BM। इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसको ओपन करेंगे, इसको ये बन जाएगा M स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2M। ठीक है ना? और एक ही और मल्टीप्लाई, जब एक ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर A आ जाएगा, यहाँ पर A आ जाएगा और यहाँ पर A आ जाएगा, तो यहाँ पर और ये माइनस से मल्टीप्लाई। ठीक है ना? माइनस के AM स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस के A माइनस के माइनस प्लस प्लस के 2AM। ठीक, 2AM माइनस के BM माइनस के BM माइनस प्लस प्लस के B। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो AM स्क्वायर से AM स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, और BM से BM कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक, अब आपके पास क्या बचा भाई? यहाँ पर K बचा, यहाँ से K बचा।
अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो कॉमन क्या ले सकते हैं यहाँ से आप, जब आप यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन ए ले लीजिए, ए कॉमन ले ले मैं। कहीं ना कहीं मिस्टेक लग रही है यार मुझे कहीं ना कहीं मिस्टेक लग रही है। अच्छा हाँ देखो भाई, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का आएगा, ठीक है ना। तो जब हमने यहाँ पर ए कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 2m, यहाँ पर बचा माइनस के 1 और यहाँ पर बचा प्लस के b। तो इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी, इसकी वैल्यू tm की वैल्यू आ चुकी a 2m माइनस के 1 और प्लस के b और इंटू के, ठीक है। इसको मैं रफ कर लेता हूँ। जब इसको हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, दिस, ठीक है ना। tm इजिकल टू दिस। इसी प्रकार हम tn भी निकाल सकते हैं सिमिलरली का यूज़ करते हुए, ठीक है ना। tn भी हम निकाल सकते हैं सिमिलरली का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो a 2n माइनस 1 प्लस के b और इंटू के, इतना आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, हाँ या ना, आ चुका होगा। नाउ इसके बाद देखिएगा आप अच्छे से, tm अपॉन tm, यानी कि उसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और उसको 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, तो इसको ये आ जाएगा tm अपॉन tn इजिकल टू, तो a तो 2m माइनस के 1 प्लस के b और इंटू के अपॉन a 2n माइनस 1 प्लस के b इंटू के, कैसे के कैंसिल आउट। तो tm अपॉन tn इजिकल टू a 2m माइनस के 1 प्लस के b अपॉन a 2n माइनस के 1 प्लस के b। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से, tm अपॉन tn इजिकल टू ये होता है, ठीक है ना। tm अपॉन tn इजिकल टू ये होता है। क्वेश्चन इस टाइप में बहुत ज़्यादा आते हैं, हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम बेसिक से जाएंगे या फिर हम इससे जाएंगे, ठीक है। ये मैंने शॉर्टकट आपको करके दिखा दिया है, ठीक। जब क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो इसका सेकंड पॉइंट और देख लेते हैं, इससे आगे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट दिस, if ratio of the sums of n terms of two APs is given by this where ABCD are constant and AC not equal to 0, ठीक है ना। अब इसको सही कर लीजिए, USN अपॉन S डैश n है, ठीक है। इसको सही से लिख लेते हैं, देखो भाई SN इज इक्वल टू AN प्लस B अपॉन S डैश n, इसके अपॉन में है CN प्लस D, ठीक है ना। इसको और अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, यदि इसमें n के से मल्टीप्लाई कर दे मैं और n के से डिवाइड कर दे मैं ऑन बोथ साइड, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो AN प्लस B, ठीक है, अपॉन तो CN प्लस D, ठीक है। n की इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब n के अंदर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा AN स्क्वायर प्लस के BN अपॉन ये बन जाएगा के CN स्क्वायर प्लस के C, मतलब यहाँ पर ND। तो इसकी जगह आप लिख लेते हैं, सही से लिख लेते हैं इसको, के AN स्क्वायर प्लस के BN, ठीक है ना, अपॉन के CN स्क्वायर प्लस के ND। कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। देखो इसके बाद आप क्या करेंगे, SN इज इक्वल टू आपके पास में क्या आ चुका है, के AN स्क्वायर प्लस के BN, ठीक है ना। और आपके पास में S डैश N इज इक्वल टू कितना आ चुका है, के CN स्क्वायर प्लस के ND, ठीक। नाउ हम जानते हैं TN इज इक्वल टू होता है SN माइनस SN माइनस 1, होता है। इसके बाद में आपके पास में SN की वैल्यू ये है कि, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, मतलब इसमें पुट कर लेते हैं, तो K
ए एन स्क्वायर प्लस के बी एन, ठीक है, माइनस, अब हमारे पास में एस एन माइनस वन नहीं है, जब नहीं है तो एन की जगह पुट कर देंगे एन माइनस वन को इसके अंदर, तो बन जाएगा एस एन माइनस वन, ठीक है। और जब इसमें पुट करेंगे एस एन माइनस वन, तो यहाँ पर पुट करेंगे के ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस के बी एन माइनस वन, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसको एस एन माइनस वन इसकी जगह यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ठीक, तो कर लेते हैं फिर, तो ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी एन माइनस वन, ठीक है, समझ में आया। नाउ इसको आप सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जब इसको हम सोल्व करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो के कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये बन जाएगा ए एन स्क्वायर प्लस के बी एन माइनस के, इन दोनों में से हमने बाहर ले लिया है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है, सोल्व करते हैं। एन स्क्वायर प्लस के वन माइनस के टू एन प्लस के बी एन माइनस के बी, तो ए की और इसमें अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए एन स्क्वायर प्लस का ए माइनस के टू एन ए प्लस के बी एन माइनस के बी, और माइनस और इसमें अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जब माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे यू माइनस का बन जाएगा, ये भी माइनस का बन जाएगा, यू प्लस का बन जाएगा, ठीक है ना, और यू माइनस का बन जाएगा और यू प्लस का बन जाएगा। तो ए एन स्क्वायर से ए एन स्क्वायर कैंसिल आउट, और यहाँ से बी एन से बी एन कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। नाउ इसके बाद में अब क्या बचा, के आपके पास में बचा यहाँ पर टू ए एन, तो हम यहाँ से ए कॉमन ले लेते हैं, तो टू एन यहाँ पर बचा माइनस के वन और प्लस के बी, बिल्कुल सेम है, उसी जैसे हमने पार्ट मतलब पॉइंट नंबर वन किया था, बिल्कुल सेम यही आ चुका है, इसी टाइप में कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो इसकी जगह, इस कंप्लीट की जगह यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, इसको रफ करने के बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसकी जो टी एन की जो वैल्यू है ये आ चुकी है के ए एट टू एन माइनस वन प्लस के बी, ठीक है। नाउ सिमिलरली टी डैश एन भी निकाल सकते हैं, टी एन डैश इज इक्वल टू आप लिख लेंगे इसको एस डैश एन माइनस एस डैश एन माइनस वन, ठीक है, इसको भी आप निकाल सकते हैं इसी प्रकार। जब आप इसमें पुट करेंगे, सोल्व करने के बाद में आएगा, जब आप सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में क्या आ जाएगा भाई, क्या आएगा जब आप इसको सोल्व करेंगे, सी टू एन माइनस वन प्लस के डी, इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नाउ अब एक चीज और जानते हैं हम, क्या जानते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी कि d इजिकल टू होता है, क्या हो जाता है, टी एन माइनस वन, ये होता है कॉमन डिफरेंस इजिकल टू दिस। अरे भैया कैसे, अभी बताता हूँ, देखो हम जानते हैं T1 T2 ऐसे चलते रहेंगे, फिर आ जाएगा इसके बाद में T-2 आएगा, फिर Tn-1 आएगा, फिर Tn आएगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे लिखते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, T2 माइनस T1, ठीक है ना। इसके बाद इसके चलते रहेंगे ऐसे ही, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो Tn-1 माइनस के Tn-2 इजिकल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे Tn माइनस के Tn-1, यही तो है कॉमन डिफरेंस के बराबर, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, समझ में आया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, T मतलब D इजिकल टू कॉमन डिफरेंस इजिकल टू Tn माइनस के Tn-1, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, आपके पास में Tn की वैल्यू हैगी, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, कितनी Tn की वैल्यू, ये हैगी, ठीक है ना, के ए 2n-1 प्लस के बी, नाउ माइनस, अब n की जगह अब रिप्लेस कर देंगे n-1 को, n की जगह n-1 को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना, n को हटा देंगे, n-1 को रिप्लेस कर देंगे, जहाँ पर n है वहाँ पर n-1 पुट कर देंगे, पुट कर लेते हैं, के ए और 2n की जगह पुट करेंगे n-1 और माइनस के 1, ठीक है ना, प्लस के बी, समझ में आया। जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद में आ जाएगा 2a, इसको सोल्व करने के बाद में कितना आ जाएगा 2a,
अरे सॉल्व कर लो ना इसको, कोई दिक्कत, कर सकते हो बड़े आराम से। नाउ सिमिलरली का यूज करते हुए d डैश इज इक्वल टू टी डैश एन माइनस के टी डैश एन माइनस वन इज इक्वल टू आ जाएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 2c। कितना आ जाएगा? 2c। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इसके बाद देखिएगा आप अच्छे से, अब इसके बाद देखिएगा आप अच्छे से, देखो भाई, देखो टी एन अपॉन टी डैश एन इज इक्वल टू, टी एन की वैल्यू कहाँ पर है? टी एन की वैल्यू ये है, तो के ए 2n माइनस के 1 प्लस के बी अपॉन टी एन डैश की वैल्यू ये है के, ठीक है ना, सी और 2n माइनस के 1 प्लस के डी। कैसे के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के को हटा देते हैं, फिर इसको जब हट गया तो टी एन अपॉन टी एन डैश इज इक्वल टू दिस। आप इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन में यूज होगा। नाउ अब हम देख लेते हैं d अपॉन डी डैश इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी है? 2b। कितनी है? 2b है ना यू, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2b आएगा, ठीक है। 2b क्या है यू? 2a यार, a है यू, a, ठीक है ना, a। और d डैश की कितनी है? 2c। तो 2 से 2 कैंसिल, तो a अपॉन c, तो d अपॉन डी डैश इज इक्वल टू a अपॉन c आ चुका है। एक इस पॉइंट को याद कर लीजिए और एक इस पॉइंट को याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट बहुत काम के हैं, ये वाले दोनों पॉइंट बहुत काम के हैं। बस काम खत्म, पैसा हजम। इतना आपको समझ में आया? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्टली अब, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छे से मजा आएगा, समझ में आएगा एकदम सही, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिस, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, एकदम बढ़िया है, बेस्ट है। द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ m एंड n टर्म ऑफ एन AP इज m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज। समझ में आया? हमें क्या फाइंड करना है? Tm अपॉन Tn। क्या फाइंड करना है? Tm अपॉन Tn, इसका रेशियो हमें फाइंड करना है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है Sm अपॉन Sn इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक है ना। इसको दो मेथड से कराता हूँ, एक इसको लॉन्ग मेथड से और एक इसको शॉर्ट मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लॉन्ग मेथड से करा देता हूँ, ठीक है। वैसे दोनों सेम ही है, ज़्यादा लॉन्ग ना तो शॉर्ट, मतलब दोनों इक्वल ही है, दोनों टाइम ज़्यादा लेने वाले नहीं हैं, ठीक। देखो तो Sm क्या होता है? हम जानते हैं m अपॉन 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, अपॉन Sn होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसके इक्वल है ये? m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद m से m भी कैंसिल आउट हो गया, n से n भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बचा ओनली m अपॉन n, ठीक है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2an प्लस mdn, तो mnd माइनस के nd, ठीक है ना। इसकी इससे मैंने मल्टीप्लाई कर ली, इसको इससे, इसको इससे। एक बार चेक कर लेते हैं, 2am फिर mnd फिर माइनस के nd इज इक्वल टू, अब इसकी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2am प्लस के nmd माइनस के md। अब कैंसिल आउट हो रहा है? कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चेक करके देख लेते हैं, mnd और mnd ये कैंसिल आउट हो चुका है। नाउ यहाँ से मैं 2a कॉमन ले लेता हूँ, 2a, जब 2a यहाँ से कॉमन लेंगे यहाँ पर हो जाएगा n माइनस m, ठीक है ना, इज इक्वल टू, यहाँ से d कॉमन लेते हैं, d, जब d यहाँ से कॉमन लेंगे तो n माइनस m, ठीक है। तो n माइनस m से n माइनस m कैंसिल आउट, तो d इज इक्वल टू कितना आ चुका है? 2a। कितना आ चुका है? 2a। इतना आपको समझ में आया? लेकिन
लेकिन हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है Tm अपॉन Tn फाइंड करना है। कर लेते हैं। देखो Tm अपॉन Tn हमें फाइंड करना है। Tm होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो a प्लस एम डी माइनस के डी अपॉन a प्लस एन डी माइनस के डी। ठीक है, तो a प्लस एम डी, देखो अब d की जगह यहाँ पर पुट कर देंगे क्या 2a। ठीक है, यहाँ पर पुट कर देंगे 2a। ठीक, तो माइनस के 2a, यहाँ पर बचा एम डी माइनस का a अपॉन यहाँ पर बचेगा एन डी माइनस का a, ये बचेगा ना है। सही जा रहे हैं ना? ये 2a में से एक माइनस करेंगे तो a तो बचेगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो डाउट। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब एक चीज और, d यहाँ पर और पुट कर लेते हैं d। ठीक है ना, d की जगह जब यहाँ पर पुट किया तो यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं। फिर देखो यहाँ पर पुट कर लीजिए 2a और यहाँ पर पुट कर लीजिए 2a। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 2am माइनस का a अपॉन 2an माइनस का a। ठीक है, यहाँ से a कॉमन ले लो। जब a कॉमन लेंगे तो 2m माइनस के 1 अपॉन, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो 2n माइनस के 1। a से a कैंसिल आउट, तो कितना आ चुका है 2m माइनस के 1 अपॉन 2n माइनस के 1। तो आंसर इसका आ चुका है 2m माइनस के 1 रेशियो 2n माइनस के 1। बस यही क्या है आंसर। एक सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड जो मैंने आपको प्रूफ कराया था, जो मैंने 2 पॉइंट कराए थे, ठीक है, रेशियो वाले, इस मेथड से करके देखते हैं इसको। ठीक, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया था Sm अपॉन Sn इजिकल टू होता है am स्क्वायर प्लस bm। ठीक है ना, bm अपॉन an स्क्वायर प्लस bn, ये होता है, आपको मैंने बताया था। नाउ इसके बाद और हमारे पास में गिवन है, क्या गिवन है? Sm अपॉन Sn इजिकल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये गिवन है। जब हम इन दोनों की कंपेयरिंग करेंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1। a की वैल्यू आ जाएगी जब इन दोनों कंपेयरिंग करेंगे। जब a इजिकल टू यहाँ पर 1 पुट करेंगे, तो m स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर n स्क्वायर। नाउ जब यहाँ पर b इजिकल टू 0 पुट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो जब कंपेयरिंग करेंगे a की वैल्यू 1 आएगी और b की वैल्यू 0 आएगी। जब आप इसमें पुट करोगे तो यह बन जाएगा। समझ में आया? जब a की वैल्यू और b की वैल्यू जब आप इसमें ये वाली पुट करोगे तो ये बन जाएगा। मैंने दोनों क्या की है? कंपेयरिंग। समझ में आया इतना? नाउ इसके बाद यानी सेटिस्फाई कर जाएगा इसको। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? Tm अपॉन Tn क्या होता है? a कोमा 2m माइनस के 1 प्लस के b और अपॉन a 2n माइनस के 1 प्लस के b, ये होता है। ठीक है, नाउ हमारे पास में a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, तो 2m माइनस के 1, b की वैल्यू कितनी है 0 पुट कर देंगे, अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 2n माइनस के 1 प्लस के b की वैल्यू कितनी है 0 पुट कर देंगे। इसको लिख लेंगे 2m माइनस के 1 अपॉन 2n माइनस के 1 इजिकल टू, इसको लिख लेंगे 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस के 1। हैंस इट इज, मतलब प्रूफ तो नहीं करना, n निकालना है। तो रेशियो क्या आ चुका है? दिस। समझ में आया? तो रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म इज दिस। बिल्कुल सेम है, दोनों मेथड से आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ 2 APs इज दिस देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म। तो नाइन्थ टर्म फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे भाई? सबसे पहला फर्स्ट मेथड से करा देता हूँ, ठीक है ना। तो गिवन है क्या गिवन है, Sn इज इक्वल टू 7n + 1 अपॉन S डैश n अपॉन में 4n + के 27, ये गिवन है, ठीक है ना। नाउ हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, Sn अपॉन S डैश n इज इक्वल टू होता है, क्या होता है भाई, क्या होता है, an + के b अपॉन Cn + के d, ये होता है, ठीक है ना। मैंने ये सेकंड पॉइंट लिखाया था आपको, इतना आपको समझ में आया। जब इन दोनों की कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 7 और यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी 1 और c की वैल्यू हो जाएगी 4 और d की वैल्यू हो जाएगी 27। समझ में आया। हमें जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, Tn अपॉन T डैश n, ये तो फाइंड करना है, या फिर आप इसको लिख सकते हो Tn अपॉन Tn डैश, ये फाइंड करना है। समझ में आया। क्या होता है Tn अपॉन Tn डैश, होता है a 2n - 1 + के b अपॉन c 2n - 1 + के d, ये होता है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर लो, इसमें पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है 7 और 2n - 1, b कितनी है 1, तो प्लस के 1 अपॉन c कितनी है 4, तो यहाँ पर 4 पुट कर लेते हैं, 2n - 1 प्लस के d कितनी है 27, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 14n - के 7 प्लस के 1 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जाएगा 8n - के 4 प्लस के 27, तो 14n - के 6 अपॉन 8n + के 23, ये इसका क्या आ चुका है आंसर। लेकिन हमें फाइंड निकालनी है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म। तो T9 अपॉन T9 डैश पुट कर लेते हैं फिर इसमें, तो 14 × 9 - 1 अपॉन 8 × 9 + के 23, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एक मेथड तो ये है, बहुत इजी मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक दूसरा मेथड बता देता हूँ जो हमारा बुक का लैंग्वेज का है, ठीक, जो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th 11th में, समझ में आ रहा है। सेकंड मेथड गिवन है, क्या गिवन है, Sn अपॉन S डैश n इज इक्वल टू 7n + 1 अपॉन 4n + 27, और हम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, T9 अपॉन T डैश 9, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नाउ देखो, इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं, Sn होता है n अपॉन 2a प्लस, देखो 2 इसको a1 कह दीजिए, क्या कह दीजिए इसको आप, a1, ठीक है ना, a1, ठीक है। तो 2a + n - 1 और इसका आप डिफरेंट d2 कह दीजिए इसका, ठीक है ना। नाउ अपॉन n अपॉन 2a2, आप इसको a2 कह दीजिए, इसका a2 कह दीजिए, ठीक है ना, प्लस n - 1 और इसका d2 कह दीजिए, d2, इसका d1 है, उसका d2, इसका a1 है, इसका a2 है, दोनों फर्स्ट टर्म ही है, क्या है, क्या दोनों फर्स्ट टर्म ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। आप सोचा यहाँ पर a2 है तो सेकंड टर्म हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके इक्वल है 7n + 1 अपॉन 4n + 27, तो n/2 से n/2 कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 जब इसमें से कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये बन जाएगा a1 + n - 1 अपॉन 2 d1, ठीक है ना, अपॉन, इसमें से a2 कॉमन ले लेते हैं, तो इसको लिख लेंगे हम a2 + n - 1 अपॉन 2, यहाँ पर रहेगा d2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, और एक इसका इक्वल है 7n + 1 अपॉन 4n + 27। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट। नाउ तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसको हम लिख सकते हैं a1 +
इजिकल टू इसको लिख सकते हैं A1 प्लस यहाँ पर आएगा 8D1 अपॉन A2 प्लस लिख सकते हैं 8D2। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखो इसको हटा देता हूँ मैं कुछ इस प्रकार, ठीक है? समझ में आ रहा है हाँ या नहीं? आ रहा होगा। देखो भाई हम क्या करते हैं, ये और ये एकदम सेम है, ये वाला और ये सेम है। जब सेम है तो इन दोनों को मैं कंपेयरिंग कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकते हैं। तो कर लेते हैं कंपेयर। देखो A1 सेम है, यहाँ पर D1 सेम है, यहाँ पर A2 सेम है और यहाँ पर D2 सेम है, ठीक है ना? तो इस कंपेयर कर लेते हैं। तो n-1/2 इजिकल टू कितना है 8। n-1/2 इजिकल टू कितना है 8, ठीक है? तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो n इजिकल टू 16 17 कितना हो गया? n की वैल्यू 17 आ चुकी है, ठीक है? नाउ अब हम क्या करते हैं, ये क्या आ गया भाई, गॉट इट, ये क्यों नहीं कट पा रहा? देखो भाई अब पुट कर लेते हैं। देखो A1 प्लस n-1/2 मैंने कितना माना था 8, यहाँ पर 8 पुट कर लो, ये D1 अपॉन, बिल्कुल हर क्वेश्चन यही मेथड लगेगा, ठीक है ना? हर क्वेश्चन में यही मेथड लगेगा जो मैं लगा रहा हूँ। दोनों मेथड्स आप कर सकते हैं, समझ में आया? कोई सा मेथड यूज कर सकते हैं, दोनों सही है, ठीक? जो सा भी आपको एग्जाम में याद आ जाए बस वही ठोक देना एकदम सही, ठीक है? नाउ देखो, लेकिन जो बोर्ड में जैसे 10th क्लास में और भी है, ठीक है? जो बोर्ड में जो मान्यता है, जो एक सटीक सॉल्यूशन है, वो इसी का ही माना जाता है, ठीक है? मैक्सिमम मैंने देखा हर टीचर इसी टाइप में कराते हैं क्वेश्चन। लेकिन जब आप जी मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई ये ज़रूरी नहीं है आपको शॉर्टकट मारना है, कोई सा भी मतलब कोई सा मेथड हो, कुछ भी हो, बस आंसर आ जाना चाहिए, बस ठोका पीटी करनी है और उसके बाद में टॉप रैंक 1 लेकर आनी है, ठीक है? यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो A2 प्लस यहाँ पर n-1/2 8 पुट किया था, यहाँ पर आएगा D2 इजिकल टू 7, n कितना है 17, तो 17 प्लस 1 अपॉन यह 4n 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा 17 प्लस 27, ये क्या है हमारा आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट, एकदम सेम आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस आगे का। क्वेश्चन नंबर 3 द सम्स ऑफ एंटर्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो, ठीक है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म एंड आल्सो कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, ठीक है? तो निकाल लेते हैं फटाफट। कैसे निकालेंगे भाई? कॉमन डिफरेंस का रेशियो भी निकालना है। सबसे पहले एक शॉर्टकट वाला कर लेते हैं, मेथड 1, ठीक है? क्वेश्चन में गिवन है Sn अपॉन S डैश n इजिकल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 17, ठीक है? और हम जानते हैं क्या जानते हैं, Sn अपॉन S डैश n होता है an प्लस b अपॉन Cn प्लस d होता है, ठीक है ना? जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 7, b की वैल्यू आ जाएगी 1, c की वैल्यू आ जाएगी 4 और d की वैल्यू आ जाएगी 7, d की वैल्यू आ जाएगी 7। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। हम जानते हैं हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म, फाइंड करना है Tn अपॉन T डैश n। क्या होता है Tn अपॉन Tn डैश? क्या होता है a 2n माइनस 1 प्लस के b अपॉन c 2n माइनस 1 प्लस के d, ये होता है, ठीक है? तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो a कितना है 7 और 2n माइनस 1 प्लस b कितना है 1 अपॉन c है 4 2n माइनस 1 प्लस d कितना है 7, ठीक है? इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 7 दूनी 14 मतलब 14n माइनस के 7 प्लस के 1 अपॉन मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8n माइनस के 4 प्लस के 7 इजिकल टू 14n माइनस के 6 अपॉन 8n प्लस के 3। इसका ये क्या आ चुका है आंसर, ठीक है ना? तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Tn रेशियो T डैश n इजिकल टू 14n माइनस के 6 रेशियो 8n प्लस के 3। इसका ये आंसर आ चुका है, ठीक है? मैंने आपको बताया था
उसका कॉमन डिफरेंस का रेशियो, यानी कि d अपॉन d डैश इज इक्वल टू होता है a अपॉन c। क्या होता है? a अपॉन c। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था पॉइंट्स के अंदर, ठीक है ना। तो a कितना है? a है हमारे पास में 7 और c है 4, तो कितना आ चुका? 7 अपॉन 4। यही क्या हमारा आंसर। और इसको आप क्या लिख सकते हैं? d रेशियो d डैश इज इक्वल टू 7 रेशियो 4। समझ में आ रहा है? अरे भाई मैंने स्टार्टिंग बताया था नहीं वाला पॉइंट के अंदर, कहाँ बताया था मैंने आपको कहाँ पर बताया था? अभी निकालते हैं, चलो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं है, और अच्छा इससे पहले यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और यह हैगा देखो d अपॉन d डैश a अपॉन c। मैंने आपसे कहा था इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, ये काफ़ी यूजफुल है, ठीक है। जो उस टाइप क्वेश्चन है उस टाइप क्वेश्चन आ चुका है, ठीक, समझ में आ रहा है। नाउ इसके बाद इसका एक सेकंड मेथड भी देख लेते हैं जब ऐसी बात है तो, ठीक है। सेकंड मेथड से वैसे तो आप कर सकते हैं, करा भी चुका हूं मैं कई बार। सेकंड मेथड गिवन है एस एन अपॉन एस डैश एन इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस के 17, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं n अपॉन 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, ठीक है, अपॉन n अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2, ठीक है, इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 17। n/2 से n/2 कैंसिल आउट। अब यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद में कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d1 अपॉन a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 यहाँ पर d2, ठीक है, और इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 17, ठीक है। हमें जो फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म, ठीक है, फाइंड करना है tn अपॉन t डैश n। ये होता है इज इक्वल टू a प्लस a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप यहाँ पर लिख लीजिए इसको, यानी कि tm दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है ना, tm अपॉन t डैश m, ठीक है, इज इक्वल टू a1 प्लस m माइनस 1 इंटू d1 अपॉन a2 प्लस m माइनस 1 इंटू d2। अब क्या करते हैं? कंपेयरिंग कर लेते हैं, दोनों सेम हैं। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू m माइनस 1, ठीक है ना। अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिए। जब आप n की वैल्यू निकालेंगे तो 2m माइनस के 2 और प्लस के 1, तो इसको लिख लेंगे 2m माइनस के 1, ठीक है। तो अब इसमें पुट कर लेते हैं, तो a1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा m माइनस 1 और यहाँ पर d1 अपॉन a2 प्लस m माइनस 1 इंटू d2। इसमें पुट कर लेते हैं 7 2m माइनस 1 प्लस के 1 अपॉन 4 2m माइनस के 1 प्लस के 17। ये क्या बन चुका है? ये बन चुका है tm अपॉन t डैश m। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 7 दूनी 14 14m, ठीक है, 14m माइनस के 6 अपॉन, तो ये बन चुका है हमारा, क्या बन चुका है भाई? ये 8m प्लस के ये 17 है, क्या है भाई? 17 चल रहा है ना, हाँ, तो इसमें से 4 माइनस कर दो तो 13 रहेगा। ये हमारा क्या आ चुका है? आंसर। इतना आपको समझ में आया? अरे भाई यही तो इसके इक्वली तो ये वाला, तो इसकी जगह पुट कर सकते हैं। ऐसे ही हम पीछे किया था, मैंने पीछे कहाँ पुट किया था? बिल्कुल सेम ये आंसर आ चुका है। तो इसकी जगह a1 प्लस 8 d1 इसको लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं t9, इसको लिख सकते हैं आप t डैश 9, ठीक है। समझ में आ रहा है? इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4। The sum of n terms of two APs are in the ratio. Find the ratio of their 24th term. तो बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट
फर्स्ट मेथड देखिएगा। वैसे तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा क्या तरीका है क्या तरीका नहीं है करने का, ठीक है। फिर भी मैं 2-3 क्वेश्चन और करा देता हूँ जो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए एकदम आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक। तो कर लेते हैं फिर, ठीक है। तो Sn अपॉन S डैश n इजिकल टू गिवन है 3n माइनस के 13 अपॉन 5n प्लस के 21 और Sn अपॉन S डैश n इजिकल टू होता है, क्या होता है, an प्लस b अपॉन Cn प्लस d, ये होता है, ठीक है। आप क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आएगा 3, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 13, c की वैल्यू आ जाएगी 5, d की वैल्यू आ जाएगी 21। समझ में आया। नाउ हमें वैल्यू फाइंड करनी है Tn अपॉन T डैश n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या होता है, हम जानते हैं a 2n माइनस के 1 प्लस के b अपॉन c 2n माइनस के 1 प्लस के d, ये होता है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है 3 और 2n माइनस के 1 प्लस के b कितना है माइनस के 13 अपॉन c है हमारे पास में 5, 2n माइनस के 1 प्लस के 21। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा लगभग में यहाँ से जो है मतलब n से n आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी n की जगह पुट कर लेंगे 24, यहाँ पर 24 पुट कर लेंगे ना यहाँ पर। तो t 24 अपॉन t डैश 24 इजिकल टू 3, तो 24 इसमें पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 24 माइनस के 1 माइनस के 13 अपॉन 5, 2 मल्टीप्लाई 24 माइनस के 1 प्लस के 21। अब इसको सोल्व करने के बाद में जो इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:2, 1/2, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो सेकंड मेथड से और करा देता हूँ। वैसे तो अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। फिर भी करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम काफ़ी है। देखो सेकंड मेथड गिवन है Sn अपॉन S डैश n इजिकल टू 3n प्लस के 3n माइनस के 13 अपॉन 5n प्लस के 21। Sn को लिख लेंगे n अपॉन 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 अपॉन n अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इजिकल टू 3n माइनस के 13 अपॉन 5n प्लस के 21। हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, T24। ये मच्छर कहाँ पर बैठ गया भाई, ये जब मच्छर बैठता है तो जब राइटिंग खराब हो जाती है। अरे भाई चला जा, हो गया काम, सत्या। देखो भाई हमें फाइंड करना है T24 अपॉन T डैश 24 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको लिख सकते हैं A1 प्लस 23 D1 अपॉन A2 प्लस 23 D2, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको ये कैंसिल आउट, यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा A1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 D1 अपॉन यहाँ पर A2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 D2, ठीक है ना, इजिकल टू 3n माइनस के 13 अपॉन 5n प्लस के 21। अब क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे इसको और इसको, दोनों सेम है ना, A1 D1 A2 D2 तो कंपेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। जब कंपेयरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2 किसके इक्वल है, 23 के, ठीक है ना। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 47। n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 47। कोई दिक्कत? अब इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो A1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है, 23। तो यहाँ पर 23 पुट कर लेंगे। यहाँ पर D1 अपॉन A2 प्लस 23 D2 इजिकल टू 3 मल्टीप्लाई n की वैल्यू कितनी है, 47 माइनस के 13 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 47 प्लस के 21।
A1 प्लस 23 D1 की वैल्यू कितनी है, ये है T 24 अपॉन T डैश 24। अब इसको सॉल्व करने के बाद में 1/2 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका आंसर आ चुका है और ये मेंस को मतलब मेंस में आ चुका है, मेंस क्वेश्चन है। ठीक है, शायद 2013 या 14 या 12 में हो या फिर 11 में, लेकिन आ चुका है इस टाइप क्वेश्चन। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसको बाद में करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो ऑफ दिस इज फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कर सकते हैं बड़े आराम से इसको, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? जिस प्रकार मैंने पीछे क्वेश्चन किया था बिल्कुल एकदम सेम, एकदम एग्जैक्टली क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बिल्कुल भी। ठीक है भाई, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखो अब क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन रह गया था हमारा। अरे भाई क्या हुआ इस पेज को? अच्छा, ये बड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है? सेव फर्स्ट और डिलीट सम पेजेस। चलो भाई डेट कर देते हैं जब ऐसी बात है तो। देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एकदम सेम है। ये वाला क्वेश्चन, ये भी मैंने कराया था आपको, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एकदम सेम है। ये वाला तो हम निकालते थे T24 T-24, यहाँ पर उसकी T की जगह A पुट कर दिया, T डैश की जगह यहाँ पर B पुट कर दिया, बस फर्क इतना है, आंसर सेम आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था ये वाला। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।